हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द आइडियल कोचिंग्स। मेरा नाम है अश्वनी और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मणिपुर ब्लैक राइस के बारे में और उसके साथ साथ गोरखपुर टेराकोटा के बारे में और एक मिठाई के बारे में जिनको एक जीआई टैग मिला है। इस जीआई टैग के मिलने के बारे में हम पूरा एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये खास प्रकार की एक किस्म है। तो जीआई टैग के क्या मायने होते हैं, इसकी क्या खासियत है, क्या ये कहाँ पर ये उगाई जाती हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। लॉकडाउन की स्थिति में आइडियल कोचिंग्स ने एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हाँ, ये बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि सभी दोस्तों तक ये जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का क्या मतलब होता है और इसका ये नाम क्या दर्शाता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये एक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करता है, एक ऑफिशियल सील ऑफ अप्रूवल प्रोवाइड करता है, एक सर्टिफिकेशन है जो कि रिकॉग्नाइज करता है जो ये एक वस्तु किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आई है। इसे बनाने में एक पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्निक है, कुछ इसके प्रोसेस जुड़े हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर किसी एक क्वालिटी को दर्शाता है, ये सर्टिफाई करता है। ऐसा सर्टिफिकेशन मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट डुप्लीकेट ना किए जा सकें। चाहे हम कोई कहीं भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी डुप्लीकेसी बिल्कुल हद तक रोकी जानी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस है, हम में से सब लोगों ने लगभग चाय तो पी ही होगी कभी ना कभी। तो अगर जो दार्जिलिंग की टी है इसकी डुप्लीकेसी कोई करता है किसी और शहर में, जैसे कि वो दिल्ली में प्रोड्यूस करके उसे बेचता है दार्जिलिंग टी के नाम से, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि उसे जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। जीआई टैग ये बताता है कि ये चाय दार्जिलिंग से आई है, इसे बनाने में कुछ पर्टिकुलर तरीका है, कोई प्रोसेस लगा है इसमें, तो इससे डुप्लीकेसी रुकती है और आने वाले टाइम पर भी इसे रुकेगी। दार्जिलिंग की चाय, तो ये बातें कि दार्जिलिंग की चाय की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसकी पहचान बताती है ये जीआई टैग। तो ये सब बातें थी जीआई टैग से जुड़ी हुई। ये जो पूरा जीआई टैग का मसला है ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हैंडल करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पेरिस संधि हुई थी, पेरिस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका आर्टिकल 22 का ए पार्ट कहता है जीआई टैग के अप्रूवल के बारे में। इसी के कारण जीआई टैग को अप्रूवल मिली। दुनिया में कई ऐसी फेमस जीआई टैग भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इटली की चीज़ के बारे में, जो इटली की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, पार्मेसान रेजियानो चीज़, ये इटली की बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे इंडिया में बनाएं और इंडिया में पार्मेसानो रियाजानो चीज़ के नाम से इसे बेच दें। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन उन पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। अब जैसे कि स्कॉटलैंड में ये जो स्कॉच है आपको दिख रही है, ये स्कॉच ये स्कॉटलैंड में बनती है। जो स्कॉच स्कॉटलैंड में बनेगी, जो मतलब अल्कोहल स्कॉटलैंड में बनेगी, उसी को हम स्कॉच कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बना के इसका नाम स्कॉच रख दें। सिमिलरली जैसे यहाँ फ्रांस में एक जगह है शैम्पेन, वहाँ पर अप्रूवल मतलब कि अल्कोहल तैयार की जाती है। उसी अल्कोहल को जो कि उस जगह पर तैयार की जाती है उसे ही शैम्पेन कहेंगे। किसी और एरिया से अगर आई तो उसको हम शैम्पेन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर को इम्पोर्टेंस है, यही बताता है किसी चीज़ की जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसे कि तो हमने आम तौर पे कई चीज़ें को सुनी होंगी, जैसे बीकानेरी भुजिया या स्कॉच। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही खुद में खुद एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। भारत में भी जीआई टैग को अप्रूवल देने के लिए कई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी हैं जो कि काम करती हैं।
भारत में जीआई टैग को कौन गवर्न करता है, कौन इसके कानून को पूरी तरीके से देखभाल करता है, तो ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1999 के अंदर। तो इसके तहत इसकी देखभाल की जाती है। अगर हम एक डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिज़ाइन ऑफ ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से ये पूरा का पूरा देखा जाता है। भारत में 2003 में स्टार्ट हुए थे जीआई टैग की शुरुआत। तो जो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग की टी को। किसी भी वस्तु को जो जीआई टैग दिया जाता है वो बेसिकली 10 साल तक वैलिड रहता है। एक डेकेड तक वैलिड रहने के बाद ये दोबारा से हमें रीन्यू कराना पड़ता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, कुछ यही सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि अप्रूवल मिलती है किसी भी वस्तु को उसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए। तो जीआई टैग की इतनी इम्पोर्टेंस है, हमने इन सारी इम्पोर्टेंस को देखा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसकी बहुत सारी अन्य भी इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि मान लो एक ये यूनिक क्लेम टू फेम है। अगर मान लो मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे कोई एक ऐसी फेमस चीज़ ख़रीदनी है, तो वहाँ पर फेमस है कोल्हापुरी चप्पल, तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। अगर मुझे चप्पल ख़रीदनी है तो मैं वहाँ पर, या फिर कुछ वहाँ से कोई ऐसी मोन्यूमेंट चीज़ मैं लेकर आना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए यादगार होने वाली है, तो मैं वहाँ से कोल्हापुरी चप्पल ज़रूर ख़रीदूँगा। ऐसा करने से वहाँ की जो रूरल इकोनॉमिक है उसको भी बल मिलता है और वहाँ का जो एरिया है उसको वो भी प्रसिद्ध होता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी पर भी फ़र्क पड़ता है, उनकी इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और रूरल एरियाओं को ऊपर आने का मौका मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस रहती है जीआई टैग की। तो अभी रिसेंटली 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। एक तो मणिपुर की ब्लैक राइस को, एक गोरखपुर टेराकोटा को और एक कोविलपट्टी कढ़ाई मिठाई को। तो ये 3 को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर ब्लैक राइस के बारे में। ये चक हाओ मणिपुर राइस के नाम से भी फेमस है। बेसिकली इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है म्यांमार मणिपुर वाला, वहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। ये जो ब्लैक राइस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम को काफ़ी ये हेल्दी बनाते हैं। इसके अंदर एंटीटॉक्सिन एजेंट होते हैं, एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इसका जो कलर है वो ब्लैक देखने को मिलता है। चाइना में बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो कि इसी राइस से बनाई जाती हैं। तो हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाइना को ये एक्सपोर्ट करता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस रहती है, आप इसको बिल्कुल याद रख लें कि मणिपुर को ब्लैक राइस के नाम से इनको जीआई टैग दिया गया है। अभी तक जो अप्रैल 2020 तक ये जो टैग दिया गया था ये 30 अप्रैल को दिया गया था। अप्रैल 2020 तक 623 टैग हो चुके हैं। उसके बाद मिला है गोरखपुर टेराकोटा को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक सिटी है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोरखपुर। वहाँ पर एक ये आर्ट एंड कल्चर की एक ये प्रदर्शनी है। एक क्ले से बनाए जाने वाले मूर्तियाँ, घड़े और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं। पूरे इंडिया में यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो फेमस हैं, इसलिए यहाँ की गोरखपुर की टेराकोटा को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। अब इससे वहाँ की जो लेबर है, वहाँ का जो एरिया है वो भी डेवलप होगा और एक उसको पूरे विश्व में एक नाम मिलेगा। उसके बाद आता है कोविलपट्टी कढ़ाई मिठाई। ये हम देखें तो ये कुछ गच्चक की तरह दिखता है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको गच्चक कहते हैं, लेकिन ये जो कोविलपट्टी कढ़ाई मिठाई है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये तमिलनाडु में मिलती है। ये बेसिकली वहाँ के गुड़ और ग्राउंड नट से मिलकर बनाई जाती है। तो बेसिकली ये तीनों मिलाकर इन तीनों को मिला है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा और ये जीआई टैग के जो लेक्चर है वो ये पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि आने वाली वीडियो को भी नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।